22 এপ্রিল জম্মু ও কাশ্মীরের পেহেলগামের ওয়েসারেন ভ্যালিতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে, যেখানে ধর্ম জিজ্ঞেস করে করে বেছে বেছে হিন্দু পর্যটকদের তাদের প্রিয়জনের সামনে এক এক করে জানে শেষ করা হয়েছে, সেই ঘটনার পর অপারেশন সিন্দুর করে পাকিস্তান এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জিহাদি ঘাঁটি গুড়িয়ে যোগ্য জবাব দিয়েছে ভারত। এবার থেকে ভারতের মাটিতে কোনো জিহাদির মৃত্যু হলে কোনো ইমাম তার শেষকৃত্যের নামাজ পড়বেন না। এছাড়াও ওই জিহাদিকে কবর দেওয়ার জায়গাও দেওয়া হবে না। 27 এপ্রিল এই মর্মে দেশের 5.5 লক্ষ মসজিদে বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে জানালেন অল ইন্ডিয়া ইমাম অর্গানাইজেশনের প্রধান ইমাম উমর আহমেদ ইলিয়াসি। তিনি আরো জানান যে লস্কর-ই তৈবা, জৈশ-ই মোহাম্মদ এই নামগুলো জিহাদি সংগঠনের হলেও এই নামগুলো কিন্তু পবিত্র, তাই এই নামগুলি অবিলম্বে জিহাদি সংগঠনগুলিকে প্রত্যাহার করতে হবে বলে ফতোয়া জারি করা হয়েছে। সে বিষয়টাও তিনি জানিয়েছেন। কি বলছেন এই ইমাম, শুনুন। 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से 27 अप्रैल को भारत का विश्व का पहला फतवा 27 अप्रैल को नई दिल्ली इमाम हाउस से चीफ इमाम होने के नाते हमने जारी कर दिया है। ये विश्व का पहला फतवा है जिसके अंदर ये साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि कोई भी आतंकवादी का जब मजहब नहीं होता तो उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। 5.5 लाख मस्जिदों को ऐलान कर दिया गया है भारत की कि कोई भी इमाम, कोई भी आतंकवादी मारा जाएगा उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी, और दूसरा उसको कब्र में दफनाने की जगह नहीं दी जाएगी। दूसरा ये फतवा जारी हुआ है कि लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ये नाम इस्लाम और मोहम्मद के नाम से रखे नाम हैं, तो लिहाजा ये आतंकवादी संगठन है। आतंकवादी होता है, आतंकवादी अपना आतंकवाद वाला नाम रखे संगठनों का, लेकिन इस्लाम का नाम, चूंकि इस्लाम बचाने का नाम है, मारने का नाम नहीं है। इस्लाम मोहब्बत का पैगाम देता है, सलामती का पैगाम देता है, संदेश देता है। तो इसलिए हमने ऐलान किया है कि जैश मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा, इस्लामिक स्टेट, जितने भी इस्लाम के मोहम्मद के नाम से जितने संगठनों के नाम हैं, फौरन उनको हटाया जाए, उसका हमने ऐलान कर दिया है 27 अप्रैल को। ये फतवा विश्व का पहला फतवा है। भारत वो पहला देश है जो आतंकवाद के लिए लड़ रहा है। ये भारत वही एक पहला देश है जहां से ये आतंकवादियों के विरोध में पहला फतवा जारी हुआ है, जबकि पूरे विश्व में 57 देश हैं मुसलमानों के, लेकिन आज तक किसी ने उन संगठनों के खिलाफ ना तो फतवा जारी किया ना उसका ऐलान किया। तो भारत ही एक ऐसा देश है, चीफ इमाम होने के नाते हमने फतवा जारी कर दिया है। तो किसी तरह से भी लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद को नाम हटाने पड़ेंगे, ये हमारा फतवा जारी हो चुका है। मेरा एक सवाल है, आपने कहा 57 देश हैं इस्लाम के, तो बलूचिस्तान के लोगों का ये कहना है कि फिलिस्तीन के लिए तो सब बोल रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान के लिए कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है, ना उनको किसी का समर्थन मिल रहा है, इतने अत्याचार हो रहे हैं। उसके बाद देखिए, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि बलूचिस्तान में जो अत्याचार हो रहा है वो बहुत ज्यादा आज से नहीं हो रहा, वो काफी अरसे से पाकिस्तान बलूची कबीले, जो कबाइले हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, उनकी औरतों पर जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, उन पर बहुत अन्याय किया जा रहा है। तो अब मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है आजादी का। बलूचिस्तान अपनी आजादी की आवाज काफी पहले से उठा रहा है, तो बलूचिस्तान आजाद हो। और दूसरा, चाइना के अंदर जो मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है उसकी कोई बात क्यों नहीं करते हैं वो 57 देश? सबको करना चाहिए। जो चाइना के अंदर जो मुसलमान हैं उन पर चाइना किस तरह से जुल्म करता है, तो हमें सबको ये चाहिए कि जुल्म कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, जुल्म है, जुल्म नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में यूनिट सरकार को बांग्लादेश की सेना ने अल्टीमेटम दे दिया, चुनाव कराई, क्योंकि हमने देखा बांग्लादेश में बर्बरता हुई, हिंदुओं के साथ में तमाम चीजें हुई, और यूनिट सरकार जो है चीन के साथ मिलकर भारत खिलाफी कदम उठाती है लगातार। बिल्कुल, यही तो दुख की बात है। आज जब बांग्लादेश बना था तो सहयोग किसने किया था? भारत ने सहयोग किया था, और आज तक उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, उसके विकास को करने में सबसे बड़ा योगदान और सहयोग भारत कर रहा है। भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों के साथ बहुत अच्छे रिश्ते नाते रखे, लेकिन जिस तरह से वो दूसरों के बहकावे में आकर आज बांग्लादेश और बांग्लादेश के जो संगठन हैं जो भारत के विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं और यहाँ लोगों को भेज रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हमने कह दिया है, चीफ इमाम होने के नाते हमने इसका ऐलान किया था, और तमाम हमने कहा था कि जिस तरह से जो वहां पर अल्पसंख्यक जो हिंदू हैं उनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती हो रही है वो बिल्कुल नहीं है। यूनाइटेड नेशन को इस पर खबर लेनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, और वहां पर दोबारा से इलेक्शन हो और उसमें वो सरकार बने जो सबके लिए और सबके लिए बेहतर हो।
একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন অপারেশন সিন্দুর পেহেলগামের সেই সব মহিলাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি যারা নিজেদের স্বামী এবং প্রিয়জনকে হারিয়েছেন। ভারত অপারেশন সিন্দুর করে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। পাকিস্তান ও পাক অধিকৃত কাশ্মীরে থাকা জিহাদিদের বাকি ঘাঁটিগুলিও ধ্বংস করে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি। এছাড়াও তাঁর দাবি পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতেরই অংশ, তাই ভারতের এবার পাক অধিকৃত কাশ্মীর দখল করে নেওয়া উচিত। কি বলছেন তিনি শুনুন। उन विधवाओं के लिए जिनकी मांग उजड़ गई थी, उनके लिए ये श्रद्धांजलि थी। वो आतंकवादी अड्डों को वहां से खत्म कर दिया गया और वहां का जो आतंकवादी था मसूद अजहर चिल्ला कर कह रहा था कि वो उसके परिवार को मार दिया गया। तो मुझे लगता है कि अंजाम उसको पता चल गया है और बहुत सारे आतंकवादी मारे गए हैं, अड्डे नष्ट हो गए हैं, जिसका डिक्लेयर पाकिस्तान ने खुद भी कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो बाकी जो बचे अभी और अड्डे हैं आतंकवादी, उनको भी खत्म करने का वक्त आ चुका है। और खास तौर पर अब ये वक्त आ गया है, जो पीओके है उसे लेने का वक्त आ गया है और भारत का वो अभिन्न अंग है पीओके, तो वापस उसे भारत में शामिल करना चाहिए और जिससे कि उन लोगों को ये समझ में आ जाए पाकिस्तान को कि जिस तरह की उन्होंने हरकतें करी हैं, जिस तरह से आतंकवाद का बढ़ावा दिया है, अब उनको उसका जवाब देने का वक्त आ गया है। लगातार मांग कर रहा है। बलूचिस्तान का मसला आजादी का आज का नहीं है। वहां पर जिस तरह के बलूचिस्तान के जो लोगों को, उनके जो ट्राइब्स हैं, कबीले हैं, उन पर जो पाकिस्तान जुल्म कर रहा है, उन पर जातियां कर रहा है। ইমাম পরিষ্কার বলে দিচ্ছেন যে এইভাবে যদি কোনো জিহাদির মৃত্যু হয় তাহলে তার শেষকৃত্যে কেউ নামাজ পড়বে না। একই সঙ্গে জিহাদিদের কবর দেওয়ার জায়গা দেওয়া হবে না এবং একই সঙ্গে তিনি পরিষ্কার জানাচ্ছেন এই বার্তা 5.5 লক্ষ মসজিদকে দেওয়া হয়ে গিয়েছে। শোনাবো আপনাদের আরো একবার কি বলছেন তিনি। 22 अप्रैल के बाद 22 अप्रैल को जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ, उसके बाद से 27 अप्रैल को भारत का विश्व का पहला फतवा 27 अप्रैल को नई दिल्ली इमाम हाउस से चीफ इमाम होने के नाते हमने जारी कर दिया है। ये विश्व का पहला फतवा है जिसके अंदर ये साफ तौर पर ये बता दिया गया है कि कोई भी आतंकवादी का जब मजहब नहीं होता तो उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ाई जाएगी। 5.5 लाख मस्जिदों को ऐलान कर दिया गया है भारत की कि कोई भी इमाम, कोई भी आतंकवादी मारा जाएगा, उसकी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाई जाएगी और दूसरा उसको कब्र में दफनाने की जगह नहीं दी जाएगी। दूसरा ये फतवा जारी हुआ है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद ये नाम इस्लाम और मोहम्मद के नाम से रखे नाम हैं, तो लिहाजा ये आतंकवादी এই ভিডিও সম্পর্কে আপনাদের মতামত জানাবেন। সমস্ত খবরের আপডেটের জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন, নোটিফিকেশন পেতে বেল আইকনে ক্লিক করবেন, ফলো করতে ভুলবেন না আজ তাক বাংলার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যানেলও।